आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। मिटती हुई इंसानियत का उपचार होना चाहिए, खुद जियो और जीने दो का व्यवहार होना चाहिए। इंसानियत की इस धरा पर रहने वालों, आदमी हो आदमी से प्यार होना चाहिए। आदमी हो आदमी से प्यार। धर्म की बातें बहुत होती हैं और करते भी हैं, लेकिन उस धर्म से पहले एक व्यवहार धर्म होता है और उससे भी पहले एक मानव धर्म होता है। मानव धर्म में व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा दायित्व क्या है। दायित्व को सभी चाहते हैं, कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। अधिकार सभी मांगते हैं, कर्तव्य करने से सब दूर हटते हैं। जब कर्तव्य करने की बात आती है तो हम इसकी टोपी उसके सिर पर, उसकी टोपी उसके सिर पर डालते हैं। वो कहता है वो करेगा, वो कहता है वो करेगा, वो कहता है वो करेगा। हम क्यों करें? लेकिन जब दायित्व की बात आती है तो कहा जाता है हमारा ये भी अधिकार है, हमारा ये भी अधिकार है, हमारा ये भी अधिकार है। सारा अधिकार तुम्हारा है। तो जब सारा अधिकार है तो इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। अगर मानव अपने कर्तव्य को करता है तो फिर वह इंसान कहलाने का अधिकारी, और अगर मानव अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो फिर वह इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं होता। इंसान का अर्थ ही होता है कि जिसके अंदर इंसानियत पाई जाए उसका नाम इंसान, और जिसके अंदर इंसानियत ही ना पाई जाए उसका नाम इंसान। क्योंकि जिन धर्म में भी कहा जाता है कि 7 तत्वों को पहचानो, और तत्व का मतलब उसमें त्व प्रत्यय लगा होता है। तत्व में त्व प्रत्यय होता है और त्व प्रत्यय उसके अपने गुणों को बतलाता है कि जो व्यक्ति जिस अवस्था में है, जिस पोजीशन में है, उसका अपना गुण क्या है, उसका नाम ही वह त्व प्रत्यय के साथ क्रिया होती है। तो ऐसी वह गुणवान की बात चलती है। तो सबसे पहले जब हम अपने कर्तव्य को जानने लग जाएंगे तो हम उस मानव धर्म को जानने लगेंगे, और जब मानव धर्म हमारे अंदर होगा तो दूसरा धर्म स्वयं ही आ जाएगा। उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, और इस मानव धर्म का नाम ही क्षयोपशम लब्धि होता है। धर्म की जहाँ से शुरुआत होती है उस लब्धि का नाम क्षयोपशम लब्धि, और उस क्षयोपशम लब्धि के अंतर्गत उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में हमारा कर्तव्य क्या है। इस बात का उसे बोध होना चाहिए। आप सभी ने बरनी जी का नाम सुना होगा। बरनी 3 हुए हैं, उसमें एक सबसे पहले गणेश प्रसाद जी बरनी हुए, और वह बरनी जन्म से जैन नहीं थे। वैसे देखा जाए तो जैन एक धर्म है, रिलीजन है, और धर्म कभी किसी जाति का नहीं होता है, किसी का नहीं होता।
वर्ण व्यवस्था अलग चीज होती है। तो भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों के लोगों को कोई भी धर्म स्वीकार करने का अधिकार है, कोई अलग अलग नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो अपने हिसाब से रहेगा, ये बात अलग होती है। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था तो समय के अनुसार बनाई गई, लेकिन ये वर्ण व्यवस्थाएं भी एक अवस्था से ऊपर उठ के देखा जाए तो उस समय कुछ भी नहीं था, केवल एकमात्र मानव था। इस समय, जिस समय भगवान आदिनाथ स्वामी का जमाना था, उस समय ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई वर्ण नहीं थे, क्योंकि कर्म भूमि में ये वर्ण व्यवस्था परिवर्तित कर दी गई, भोग भूमि में ये वर्ण व्यवस्था नहीं होती। वहां तो केवल एकमात्र मानव जाति होती है और सभी क्षत्रिय होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता, एकमात्र वर्ण होता है। और वह एकमात्र वर्ण भोग भूमि का वर्ण क्षत्रिय वर्ण कहलाता है, दूसरा कोई वर्ण नहीं। तो उस समय कहा जाए कि एकमात्र मानवता एक ही होती है। लेकिन जैसे ही भोग भूमि से कर्म भूमि का परिवर्तन होता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं विभाग बढ़ जाते हैं, अलग अलग विभागों में यह बात आ जाती है। उसके पहले कोई विभाग नहीं होता है, क्योंकि मानव को इतनी आवश्यकता नहीं होती। और जैसे विभाग बढ़ता है तो मानव के अंदर अहंकार आ जाता है। सबसे पहले विभाग बढ़ते ही अहंकार आता है कि मैं इस पद पर हूं, मेरा एक अधिकार है। यहीं से अधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके पहले कोई अधिकार किसी का नहीं, सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, और कोई किसी का काम नहीं करता था, सब अपना अपना काम करते थे। इसके लिए सब स्वतंत्र थे, अपना काम आप करो, और वैसे किसी को किसी के काम की आवश्यकता भी नहीं आती थी। तो वहाँ इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही ये वर्ण व्यवस्थाएं बदली, वैसे ही यहाँ पर ये परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। और भगवान आदिनाथ स्वामी ने 3 वर्ण बनाए थे। कौन कौन से थे? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन भगवान भरत ने एक चौथा वर्ण भी बनाया था, जिसका नाम था ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई अलग से नहीं आते हैं, उन्हीं में से जो व्रती जीवन जीने लग जाएं, उनका नाम ब्राह्मण होता है। तो ऐसी वह जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई, तो वहां पर कुछ कर्तव्य और कुछ दायित्व, दोनों चीजें सामने आ जाती हैं। तो जो व्यक्ति जिस वर्ण के अंतर्गत है, उसका वह कर्तव्य है कि हम अपने कार्य को करें और विधिवत करें। जैसा करने के लिए कहा गया वैसा ही उसको करें, ऐसा ही उसका कर्तव्य हुआ करता है। और कर्तव्य परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। कभी कोई लिखित कर्तव्य नहीं होता है कि तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं, परिस्थितियां कैसी सामने है उसके अनुसार हमारा कर्तव्य निर्धारित होता है हमेशा से। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई तिर्यंच प्राणी भी है और मान के चलो किसी गड्ढे में गिर जाए, छोटा है, तो उस समय हमारा केवल इतना कर्तव्य नहीं है कि जाओ उस सुरक्षा कर्मचारी को अपन सूचना करें, इतना कर्तव्य नहीं।
मानवता के नाते कर्तव्य है कि उसको तुरंत वहां से बाहर निकाले। ये कर्तव्य। आप रास्ते से जा रहे हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो ये कर्तव्य है कि उसको उठाकर के विधिवत तरीके से उचित स्थान पर पहुंचाया जाए। ये अपना कर्तव्य, ये मानव का कर्तव्य हुआ करता है। तो ऐसे ही का उस मानव के कर्तव्य के अंतर्गत बरनी जी एक बार, सागर की घटना है कि अपने वर्णी आश्रम से एक त्यागी वृत्ति आश्रम बनाया हुआ था, उस त्यागी वृत्ति आश्रम से गुरुकुल की ओर आ रहे थे और दोनों के बीच में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी बैठती है। गर्मी के दिन थे, यही वाले दिन थे, धूप अत्यधिक पड़ रही थी और उस समय वह जब सूर्य अस्ताचल की ओर हो चुका था, न दिन थी न रात थी, ना दिन था ना रात थी। ऐसा भी कोई होता है कि ना दिन हो ना रात हो, दो में से कुछ तो होगा, या तो दिन होगा या रात हो। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब ना दिन होता है ना रात होती, वह संधि काल होता है। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि होने में थोड़ा टाइम रहता है, बीच में एक आधे घंटे का 30 मिनट का गैप मिलता है। तो वह समय की वह घटना कि वह समय वह न दिन था न रात थी। बरनी जी आ रही थी, अत्यधिक गर्म हवाएं चल रही थी। एक शूद्र महिला अपने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा रखे हुए बरनी जी से आगे आगे चल रही थी और देखा कि वह आगे आगे जा रही है, लेकिन अचानक से उसके लिए एक कांटा लग जाता है और कांटा भी ऐसा भारी और जबरदस्त लगा कि चलना मुश्किल हो गया। गट्ठा उसकी जैसी कांटा लगा वह जमीन पर गिर गई। मुंह से निकला हाय राम। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा अभ्यास है अपनी जिंदगी का। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आता रहता है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन उस दुख की घड़ियों में अगर हमारे मुख से भगवान का नाम निकल आए तो जानना कि हमारी जन्म जन्मांतर की साधना, आज की नहीं, कब की है? जन्म जन्मांतर की साधना है कि उस दुख के समय में हमारे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, हम भगवान को याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साधना है। अन्यथा जब संकट आता है तो लोग कहते हैं, कहीं माँ को याद करते हैं तो कहीं बाप को याद करते हैं, है ना? अरे बाप रे, मरे अब, माँ बचा लो, है ना? तो का अगर संकट के समय में हमारे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है तो जानना कि हमारी जन्मांतर की साधना है और हमारी गति भी अच्छी होने वाली है, सदगति होने वाली है, ये भी बिल्कुल निश्चित है। तो इस तरह शायद उस गरीब बुढ़िया की भी कई जन्मों की साधना थी। हो सकता है जैसे सबरी हमेशा भगवान का नाम जपती रहती थी, ऐसी वो भी अपना काम करते करते भगवान का नाम जपती रहती है। तो ऐसे उसकी भी बड़ी साधना थी।
जैसे वह जमीन पर गिरी और मुख से हाय राम निकला तो पीछे से बरनी जी भी आ रही थी। बरनी जी ने देखा कि सामने वाला संकट में, इसकी सहायता करना अपना कर्तव्य है और दूसरा कोई कार्य। देखिए, मानवता न जाति देखती है, न वर्ण देखती है, न पर्याय को देखती है ना, कुछ भी नहीं देखती। अगर ये सब देखने लग जाएगी तो वहां मानवता समाप्त हो जाएगी। न ये देखता है कि अमीर है कि गरीब है, ये सब चीजें अहंकार देखता है, मानवता इन सबको नहीं देखती। तो वहां देखा गया कि जब देखा कि वह भैया संकट में है, बरनी जी ने कहा कि इस समय हमारा कर्तव्य यही, इसकी सेवा करना अपना कर्तव्य, इसका उस परिस्थिति में साथ देना अपना कर्तव्य। और बरनी जी ने उसके पास पहुंचे, चूंकि आगे आगे वह बुढ़िया थी, पीछे पीछे बरनी थी। पूछा, माँ जी क्या हो गया? तो माँ ने कहा, महात्मा जी कांटा लग गया। बोले बताओ हम निकाल दें आपका कांटा? उन्होंने कहा नहीं, आप महात्मा हैं, संत हैं, और मैं एक शूद्र हूं, और आपसे सेवा करवाना उचित नहीं। बरनी जी ने कहा, इस समय ये सब बातें नहीं है, मैं महात्मा हूं, मैं संत हूं, और आप एक शूद्र हैं। इस समय ये परिस्थिति नहीं है। इस समय परिस्थिति ये है कि आप संकट में हैं और हम स्वस्थ हैं, हम कुछ करने में समर्थ हैं। बस दो ही बातें, तीसरी कोई बात नहीं। और जो एक व्यक्ति का, मानव का कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य के अनुसार कार्य किया। बरनी जी ने उस महिला का पैर पकड़ा और पैर पकड़ करके कांटा निकाला, लेकिन कांटा निकलना इतना आसान नहीं था, बड़ा जबरदस्त था। उसको बहुत मेहनत करके, मशक्कत करके निकाला। जब वह निकला तो साथ में खून की धार की आ गई, क्योंकि गर्मी के दिनों में खून हमेशा पतला होता है और ऊपर की ओर बहता है। ठंड के दिनों में खून चमड़ी से अंदर की ओर चला जाता है। तो जब वह धार निकल आई तो वैसे भी जब किसी मानव को कोई चोट लग जाए तो वैसा ही वह उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। वैसा ही हुआ कि उसकी सामर्थ्य भी खून के निकलने से और क्षीण हो। वैसे ही तो वयोवृद्ध है और ऊपर से संकट, गर्मी, तो उसको और वेदना होने लगी। अब उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं उठ करके अपना गट्ठा लेकर के अपने घर तक जा सकूं, इतनी भी नहीं थी। उसने सोचा अब क्या करें, अब घर पहुंचना अभी मुश्किल है। बरनी जी ने भी उसकी स्थिति देखी कि इसका पहुंच पाना संभव नहीं। उससे पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? बोले ये सामने झोपड़ियां दिख रही बस पास में, उन झोपड़ियों में है। तो कहा चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते। लेकिन दोनों बातें होती,
आज के समय में अगर कोई मानव किसी शूद्र की, किसी गरीब की सहायता करने लग जाए तो लोग कहते हैं पागल है। ये नहीं कहेंगे कि मानवता है, क्या है? पागल, जो इस तरह का कार्य करने के लिए पीछे पड़ा है ना? तो इस तरह, और उस जमाने में तो उच्च वर्ण का और शुद्ध वर्ण का बहुत बड़ा भेद था। आज तो फिर भी सब कुछ समाप्त है। आज वो सब चीजें नहीं। वर्तमान समय में तो किसी से शूद्र भी नहीं कहा जा सकता है। अगर शूद्र को शूद्र कह दोगे तो मुश्किल पड़ जाएगा, जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने जब देखा तो वर्णी जी ने गट्ठे को उठाया, लकड़ी के गट्ठे को अपने कंधे पर रखा और कहा, चलो कहाँ है तुम्हारा घर, आगे हो जाओ, तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ा। और एक गट्ठा लेकर के चल दिया। बुढ़िया आगे आगे चल रही है, वर्णी जी पीछे पीछे चल रही। और धीरे धीरे चलते चलते वह वर्णी जी उसकी उस स्थान पर पहुंच गए और देखा कि उस दृश्य को देख करके सभी लोग अपने अपने घर से बाहर निकलने लगे। देख करके आश्चर्य करने लगे। बोले, क्या आश्चर्य करने लगे? जब कोई ऐसी घटना देखते हैं तो एक विशेष आश्चर्य होता है। लोग आश्चर्य करने लगे कि सुना था कि द्वापर और त्रेता युग में भगवान जन्म लेते। जैन धर्म के अनुसार कहा जाए तो चतुर्थ काल में भगवान जन्म लेते। लेकिन उस दृश्य को देख करके लोगों ने कहा कि अरे, मैं तो ये देख रहा हूं कि इस कलयुग में भी भगवान ने जन्म ले लिया। कलयुग में भी भगवान का अवतार हो, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो कभी ऊंच नीच का भेद नहीं करते। और जैन धर्म तो वैसे भी कहता है कि ना कोई ऊंच है ना कोई नीच, मानव मात्र बराबर है, कोई गतियों का भेद भी नहीं। अगर ये भी भेद होता तो फिर जिन धर्म में चारों गतियों में धर्म की प्राप्ति का उल्लेख ना होता। लेकिन जैन धर्म ने कहा है कि चारों गतियों में धर्म की प्राप्ति हो सकती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो और चाहे नारकी, सभी गतियों में धर्म की प्राप्ति हो सकती है। तो वहां पर ये सब भेद ही नहीं हुआ करता। उन सब भेद से वह स्थिति परे होती है। और इससे भी ऊंचा देखा जाए तो जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक आत्मा में भगवान विद्यमान है। वह एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक में किसी भी अवस्था में सब में भगवान विद्यमान है। एक जैसा ही भगवत्ता के गुण विद्यमान है सभी में, कहीं कोई ऊंच नीच का भेद नहीं हुआ करता। लेकिन ये सब भेद तो इस मानव ने अपने अहंकार के कारण बना रखे हैं कि ऐसा है ऐसा है। सब बस इतना अंतर है कि उनके गुण अभी प्रकट नहीं हुए। एक के प्रकट हैं तो एक के अप्रकट हैं। तो वर्णी जी ने भी वो देखा कि ऐसी अवस्था चल रही है। और जैसे ही वर्णी जी उस शूद्रों की बस्ती में पहुंचे, लोगों ने कहा कि पंचम काल में भी, इस कली काल में भी भगवान ने जन्म ले लिया। और आकर के सब उन वर्णी जी के चरणों का स्पर्श करने लगे। एक बात और होती है
कि निषेध में आकर्षण ज्यादा होता है। इसमें निषेध में आकर्षण ज्यादा होता है। जैसे कह दो कि चलो दूर रहो, छू मत, है ना। किसी से कह दो कि चरण मत छू, चल दूर हट, तो आदमी को ज्यादा लालसा उत्पन्न होती है कि मैं कब चरण छू, है ना। हाँ, ऐसे ही उस जमाने में शूद्रों के लिए निषेध रहता था कि तुम किसी ब्राह्मण के व्यक्ति के पैर नहीं छू सकते, दूर हटो, तुम शूद्र हो। तो उनके अंदर ज्यादा जिज्ञासा रहती थी कि इनके चरण स्पर्श करें, ऐसी जिज्ञासा ज्यादा रहती थी। लेकिन जब कहा जाए कि नहीं छू सकते हो, सबको अधिकार है, तो फिर एक आध बार कर्तव्य करते हैं, फिर दूर हट जाए कि बस ठीक है, हो तो गया, है ना, बार बार क्या करना। तो जिस जमाने में वह निषेध था तो उनके अंदर आकर्षण ज्यादा था, और सारे वह गरीब शूद्र निकल करके आए और वर्णी जी के चरण स्पर्श करने लगे। बोले आप ही लगता है भगवान का अवतार बनकर के आए, जो आपने कहा हम शूद्रों का भी इतना ध्यान रखा, जो कि हमारे प्रति भी आपके दिल में इतनी करुणा है, इतनी दया है। इसलिए कहा हुआ है कि धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वही है जो दया से युक्त है ना। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी मानवता एक घर में रहते हुए भी सो जाती है। घर के सदस्य को भी कोई संकट हो तो कहती है तुम जाओ, तुम्हारा काम जा रहा, हमें फुर्सत नहीं, अभी हमें टाइम नहीं। ऐसा भी हो जाता है। सास को बहू से मतलब नहीं होता है, बहू को सास से मतलब नहीं होता है ना। किसी को नहीं होता। जब सास की कही तो मुड़ मटका लेके बहुत अच्छी है, बहू को नंबर आओ तो यार हमारा नंबर भी आ गया, है ना। तो ऐसी भी परिस्थिति होगी। बेटे को पिताजी से मतलब नहीं होता है ना। कब तक मतलब रहता है? जब तक पिताजी से पैसा चाहिए तब तक। खुद के जेब में आए, कमाने के लायक हो गए, बोले पिताजी अपना काम देखो, हमारे बस की बात नहीं। ऐसी होती। तो कहा जहां हर चीज स्वार्थ की डोर से बनी हो, वहां व्यक्ति कर्तव्य को भूल जाता है। और उस समय वर्णी जी अपने कर्तव्य को समझ गए। लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान का अवतार ही आप उतर करके आए हैं। लोग उनके चरण स्पर्श करने लगे, उनके गुणगान गाने लगे कि इस धरा पर भगवान उतर करके आए। उस घटना को देख करके किसी ने 4 पंक्तियां बनाई। क्या बनाई? गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग कोई किसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। किसी के पैर का कांटा निकाल कर, पैर का कांटा निकालने का मतलब कि हम किसी की विपरीत परिस्थिति में सहायता करके देखें, हमारे लिए निश्चित ही सुकून मिलता है। तो इस तरह हम उस सुकून को पाने के लिए सारा सब कुछ कार्य करते हैं। और वो सुकून जब मिलेगा, वह धर्म जब मिलेगा, मंदिर आना सार्थक जब होगा, जब हम अपने मानव धर्म को समझेंगे। और अगर हमने अपने मानव धर्म को नहीं समझ पाया तो यहाँ आना सब कुछ हमारा, चाहे मंदिर आए, चाहे तीर्थ यात्रा जाएं, चाहे जब तप करें, वो सब निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए मंदिर उस मानव धर्म को समझें और वास्तविक उस धर्म को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। बोले महावीर भगवान की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।